हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 27 फरवरी और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने आपका जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बताया कि भाई आप फिनटेक के साथ बातचीत कीजिए ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपको पता है कि अभी पेटीएम के ऊपर एक हंटर चलाया गया है और यहाँ पे पेटीएम जो बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है, उसमें आपका जो लीगल इश्यूज हैं, कंप्लायंस के इश्यूज हैं, इवन यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की भी बातचीत की जा रही है, फीमा भी लगाया गया। सो विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि पेटीएम हैज़ बीन अ वेरी बिग पायनियर इन इंडिया, जो यूपीआई को लेके आया है। और यूपीआई को बेसिकली उसने ही इंडिया में जो है एक रिकग्निशन दी है, क्योंकि एनपीसीआई ने तो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बट यहाँ पे पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो करके उन्होंने मार्केटिंग के माध्यम से लोगों को ये बताया कि भाई यहाँ पे इंडिया में यूपीआई का एडॉप्शन जो है उसको मतलब कोई भी अगर एग्री करे या ना करे, बट पेटीएम ने ही उसको आगे लेके आए हैं। फिर उसके बाद बाकी प्लेयर्स भी आए हैं, गूगल पे जी पे आया है, गूगल पे आया है, फिर उसके बाद आपका फ़ोन पे आया है। पर प्राइमरली अगर हम देखें इंडिया में यूपीआई का जो अवेयरनेस का सबसे बड़ा योगदान आपका पेटीएम को ही देना पड़ेगा। सो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे रेगुलेटर्स आप बातचीत कीजिए ताकि इस तरीके की दिक्कत ना आए। और यहाँ पे फिर आपका फीडबैक भी मिलेगा आपका फिनटेक का गवर्नमेंट को और फिर रेगुलेटर्स को, और फिर रेगुलेटर्स उस तरीके से जो है मॉडिफाई कर पाएंगे ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है, प्राइमरीली आपका फिनटेक का जो इकोसिस्टम है इंडिया में, बिकॉज आईटी के साथ साथ अभी आपको ये भी देखने को मिलेगा दैट इंडिया इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग फिनटेक टू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे यूपीआई जो है अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यूएई, नेपाल, श्रीलंका। फिर इस तरीके से जो है आपका यूपीआई जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो फिनटेक जो है एक बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाएगा, जो आपका इंडिया में एक मनी लेके आने का चांसेस हो जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप बोल सकते हो। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन टू बी चीफ गेस्ट एट फलाना फलाना, एक ग्रोथ रेट एट सीन एट 6.6% इंस्टेड ऑफ 7%। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.6%, स्लोइंग डाउन फ्रॉम 7.6% इन प्रीवियस क्वार्टर। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपका जो दिवाली वाला सेगमेंट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर इस साल में भी हमने देखा कि जनवरी फरवरी का जो कंजम्पशन है वो हल्का हल्का गिरेगा और यहाँ पे हल्का हल्का इरोजन होने के चांसेस है। बट यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा जिस तरीके से जो है इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाला है, तो इलेक्शन कैंपेन में भी जो है बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा, उसके साथ साथ जो है फ्रीबीज बांटे जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो आपका इरोजन होने वाला था या जो ग्रोथ रेट गिरने वाला था वो अभी उतना नहीं गिरेगा। रीज़न बिकॉज पीपल विल हैव फ्री मनी एंड फ्री एक्सेस टू मनी, और गवर्नमेंट जो है उसको प्रमोट करेगी, कंजम्पशन को प्रमोट किया जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। कल भी हमने देखा था कि जो पुअर सेगमेंट में यानी लो इनकम ग्रुप वाले जो बंदे हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत 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 आपका बड़ा है। एंड जैसे मैंने बताया था कि जो लो इनकम ग्रुप है, मिडिल मिडिल क्लास है, फिर या लोअर मिडिल क्लास है, उनका जो आपका बोल सकते हो कि इस जगह पे उनका जो कंजम्पशन है एस्पिरेशनल है। तो सर्वाइवल के बाद आपका एस्पिरेशंस आप फुलफिल करते हैं, तो इस जगह पे आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव सब। सो चलता रहेगा, दिस इज़ नॉट, ऐसा नहीं कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। डब्ल्यूटीओ बैक्स इंडिया स्विच टू कर रेमिटेंस कॉस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रेमिटेंस अगर कॉस्ट अगर कम होता है तो फिर आपका जो पैसा इंडिया में आ रहा है, आपको कमीशन ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि आप इजीली मार्केट को एक्सेस कर पाते हैं। बट इंडिया में जो एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, ताकि ये जो बाबूगिरी या रेड टेप जो है उसको हम जितना हद तक रिड्यूस कर पाएंगे तो उतना ही हमारा एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लोग जो है एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा फोकस करेंगे। कोका कोला का जो टॉप ब्रास है वो इंडिया में आएगा, इंडिया में आके बातचीत करेंगे भाई क्या करना है नहीं करना। और इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर कोका कोला, क्योंकि कोका कोला सिर्फ कोका कोला नहीं, अलग अलग जो फास्ट फूड या स्नैक्स जो है वो भी इंडिया में बेचता है, और उसके माध्यम से बहुत पैसा जो है वो कमाता है। पैसेंजर व्हीकल स्टे अहेड ऑफ द कर्व ऑफ सेकंड मंथ इन कैलेंडर ईयर। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, वेरी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर 3,60,000 कार्स टू डीलरशिप इन फरवरी, सेटिंग a रिकॉर्ड फॉर दिस मंथ। दिस इज इंक्रीज अबाउट 8% कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ग्रोथ तो चल ही रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर में। टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है, आई डोंट सी द रीज़न कि इस जगह से इस तरीके से जो है आपका ग्रोथ जो है सस्टेन कर रहा है। समथिंग आई माइट बी मिसिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट अगेन from my point of view this is not sustainable, and let's see। यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि डिमांड क्योंकि अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें लोगों का इनकम तो इस तरीके से बढ़ नहीं रहा है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। हाँ, इंडस्ट्रीज ओपन अप कर रही हैं कि, और यहाँ पे केपेक्स जितने भी कंपनीज ने डाला हुआ था वो आस्ते आस्ते वो केपेक्स जहाँ पे किया था उन्होंने
दे हैव स्टार्टेड टू ऑपरेट, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगेन हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि लोग जो है किस रीज़न के लिए परचेज कर रहे हैं। आप एस्पिरेशंस के लिए परचेज कर रहे हैं, नेसेसिटी के लिए परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में टिपिकली अगर आप देखोगे ज़्यादातर लोग जो गाड़ी खरीदते हैं वो एस्पिरेशनल पर्पस के लिए खरीदते हैं। उनका टिपिकली यूज़ नहीं होता है, उनका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, गाड़ी आप घर में पड़ी रहती हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, अगर आपका नेसेसिटी है तो फिर वो अलग बात है, वहाँ पे आप खरीदोगे, वो आपका नेसेसिटी है, वो आपके बजट में से फिट बैठता है, तो आपको पता है कि भाई मेरा यहाँ पे ये खर्चा होने वाला है, इस तरीके से मैं इसका पैसा उठा लूँगा। बट यहाँ पे अगर आप एस्पिरेशन पर्पस के लिए व्हीकल लेते हैं तो फिर अगेन जैसे मैंने बताया कि जो एक बहुत ही लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है उसके पास डेट बहुत ही ईजिली आ चुका है और इसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा कंजम्पशन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा डेट कहाँ पे लिया जाता है, होम लोन। सबसे बड़ा जो आपका होम जो डेट कंज्यूम करते हैं वो है होम लोन पे, सेकंड होता है ऑटो लोन पे, यानी व्हीकल हो गया फोर व्हीलर, उसके बाद हो जाता है टू व्हीलर, उसके बाद हो जाता है आपका मोबाइल फ़ोन। बट आज के ज़माने में हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपका एक बाइक का दाम, यानी अगर आप स्प्लेंडर लेने जाते हैं या स्कूटी लेने जाते हैं, उसका दाम अभी 1 लाख रुपए हो गया है। उसी दाम में आप मोबाइल मोबाइल का दाम भी जो है आपका 1 लाख 1.5 लाख रुपए का लोग जो है मोबाइल खरीद रहे हैं। सो एस्पिरेशनल सेगमेंट जो है बहुत ही तगड़े लेवल पे इंडिया में ग्रो कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड इन अ वे दैट डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर जो बिजनेसेस विल बी ग्रोइंग। बट अगेन ओवरऑल सोसाइटी का अगर हेल्थ देखें, किसी भी सोसाइटी में अगर लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, सो दे इवेंचुअली बिकम स्यूडो स्लेव टू अ सिस्टम। बिकॉज हमें याद समझना पड़ेगा कि स्लेव का मतलब क्या होता है। स्लेव का मतलब कि आप किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, आप आपके पास फ्रीडम नहीं है। तो उसी जगह पे आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपके ऊपर होम लोन है, कार लोन है, मोबाइल लोन है, फिर अलग अलग पर्सनल लोन है, तो इस जगह पे यू बिकम अ स्लेव टू द सिस्टम। रीज़न बिकॉज फिर अगर आप जॉब करके अगर आप इतना सारा लोन ले रहे हैं तो फिर आप जॉब छोड़ नहीं सकते, इवन इफ़ यू आर सिक, इफ यू आर about to die, because you have to keep on working, keep on working, keep on working. तो it's kind of a modern slavery which is there in India. इंडिया नहीं, ग्लोबली वही चीज़ है, वही चीज़ चल रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वर्क कल्चर अगर हम देखें, इंडिया में वर्क कल्चर कंपैरेटिवली यूएस के कंपैरेटिवली बहुत ही डिफरेंट है। यूएस में जो होता है कि देयर आर लेबर लॉज, फ्रांस वांस में, यूरोप में देयर आर लेबर लॉज। तो एक बार बंदा वहाँ पे चला जाए तो फिर वहाँ से इंडिया में वापस जब आता है वो देखता है कि भाई यहाँ पे 12-14 घंटा लेबर लॉज वायलेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो अगेन दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, यू हैव टू सी द रियलिटी एंड मेक श्योर दैट यू बेनिफिट फ्रॉम द रियलिटी। यहाँ पे वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दैट हाँ यहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फलाना ढिमकाना, बट इवेंचुअली इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। रीज़न बिकॉज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, लोगों के एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, लोग सर्वाइवल के लिए भी बहुत कुछ कर लेते हैं और यहाँ पे एस्पिरेशंस के लिए आजकल भी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यहाँ पे आपको हमेशा देखना पड़ेगा हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट एंड नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ इट। विजय शेखर शर्मा जो है वो आपका स्टेप डाउन कर चुके हैं पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोर्ड से। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। रीज़न बिकॉज कि वो अगर निकल जाते हैं तो फिर यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग होगा, रिस्ट्रक्चर होगा तो फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। और यही चीज़ आपको, यही पैटर्न आपको बाईजूस में भी देखने को मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप किसी का साइड लेके इमोशनली गेम खेल सकते हैं कि भाई बाईजू जो है ख़राब है, वर्क कल्चर ख़राब है। हर एक कंपनी का ही वर्क कल्चर ऐसे ही होता है। आप बाईजू को गाली दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेल्स में इसको गाली दे रहे हो, वो उसको गाली दे रहे हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये हर एक सेगमेंट में ही है, हर एक सेक्टर में, स्पेशली जहाँ पे सेल्स टारगेट होते हैं। सेल्स जो होता है वो इसी तरीके से, कॉर्पोरेट में ये सेल्स हर जगह है। आप कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी कंपनी, बड़ा कंपनी ले लो, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे काम करो। अगर आप काम करते हो तो आपको पता पता रहेगा। और अगर आप काम करने वाले हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर। क्या सिर्फ बाईजूस में और ऐसा कुछ नहीं है, हर एक कंपनी में ऐसा होता है। सीनियर जो है जूनियर को गाली देते हैं, पॉलिटिक्स चलता है, ये हर जगह है। दिस इज़ नॉट, क्योंकि इतना भीड़ है, आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग और बैठे हुए हैं। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, टोल मॉपअप क्रॉसेस 50,000 करोड़ इन 10 months। यानी टोल कलेक्शन जो है वह 50,000 करोड़ से ऊपर है। और ये आपको देखने को क्या मिलता है कि इसमें फास्टैग की वजह से जो है करप्शन बहुत लेवल तक कम हो चुका है। बट अगेन हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है दैट प्राइमरीली आपका टोल कलेक्शन क्या होता है। टोल कलेक्शन ये होता है कि आप जो है प्राइवेट रोड के ऊपर चला रहे हैं, सिंपल बात है, और वहाँ पे उस रोड पे चलाने के लिए आपको टोल देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, चंदा देना पड़ रहा है। और यहाँ पे बॉटम लाइन ये हो जाता है कि अगेन आप बोल सकते हो कि ये है वो है। डेफिनेटली टोल रोड हैज़ इम्प्रूव्ड दी इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, बट अगेन यहाँ पे रोड टैक्स देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रोड टैक्स भी दे रहे हो, फिर उसके बाद आप टोल भी दे रहे हो, दैट डजंट रियली मेक सेंस। बट अगेन अब लोग बहुत बोलेंगे कि ये है वो है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, बट इस जगह पे फिर आप रोड टैक्स जो है वो बंद कर दो या उसको रिड्यूस कर दो, ठीक है। नहीं तो आप रोड टैक्स भी लोगे, आप टोल टैक्स भी लोगे। सो कनंड्रम है यहाँ पे।
स्पाइसजेट ने बताया कि जो लेसर है सेलेस्टियल उसके साथ जो है डील क्लोज करें, और यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल में झगड़ा चल रहा था इसकी वजह से आपका सेलेस्टियल ने उसको नियर अबाउट आपका एनसीएलटी में एक गुहार लगाई थी, भाई इसको बैंकरप्ट करके मेरा पैसा निकाल के दो। तो इस जगह पे एनसीएलटी ने बोला कि भाई आप जो है यहाँ पे अग्रीमेंट करके सेलेस्टियल के साथ जो है एक बातचीत करके इसको जो है अनपेड जितने भी ड्यूज थे उसको क्लियर करके आगे बढ़ो। इंडिया इज कंसिडरिंग एक्सपोर्ट टैक्स ऑन लो ग्रेड आयरन, सो इंडिया इज कम, आप देख सकते हो। विमेन इन टॉप मैनेजमेंट फील ओवरलुक्ड बाय, फील का क्या मतलब है? आप काम करो पैसा कमाओगे, उसमें जैसे मैंने बताया कि मेरिटोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेल डोमिनेटेड कुछ नहीं होता है, बट मेल डोमिनेटेड अगर करोगे तो फिर वहाँ पे जेंडर के साथ साथ आप यहाँ पे लैंग्वेज, फिर रिलीजन ये सब भी डाल सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप सोसाइटी को जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सो एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी। इफ़ यू आर performing, it doesn't really matter whether you are brown, black, white, whatever that is there. Consumer goods companies see set to raise prices by 2 to 4% in 2024. कॉस्ट बोल रहे हैं कि भाई रॉ मटेरियल का कॉस्ट उतना नहीं बढ़ रहा, बट ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स कंपनीज आपका 2 से 4% ग्रोथ करेंगे, सो देख सकते हो। और एक रियल्टर जो है आपका एनसीएलटी में घुस चुका है, संकल्प सिद्धि जो है आपका एनसीएलटी में आ चुका है। सो टेक एंड टैलेंट टू हेल्प इंडिया टेक लीड इन एआई। सो यहाँ पे हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो बेस टेक्नोलॉजी है, कोर टेक्नोलॉजी, वो इंडियन बंदा ही वहाँ पे यूएस में जाके या यूरोप में जाके उसको डेवलप करता है, वही इंडियन को बेचा जाता है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ। सुभाष चंद्रा जो है, जो जी के प्रमोटर हैं, जी के फाउंडर हैं, सो ही हैज़ मूव्ड अगेंस्ट मूव्ड एसएटी, यानी आई थिंक ट्राइब्यूनल, स्पेशल समथिंग ट्राइब्यूनल होता है, अगेंस्ट सेबी ऑर्डर। सो pharma companies producing drugs supplements in the same unit under लेंस। ओके, लेंस में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ कुछ जो इंटरेस्टिंग कंपनीज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा हल्का देखने को अगर मिले तो वहाँ पे आप स्टॉक को जो है एक्युमुलेट करने की सोच सकते हैं। एयरलाइन सीक मोर टाइम इम्प्लीमेंट फ्लाइट ड्यूटी रूल्स। सो सीख तो करेंगे क्योंकि अभी कोर सीज़न है, फिर अभी टिल मई जून तक बहुत ज़्यादा रश रहेगा, उसके बाद हल्का सा कम होगा तब वो करने की कोशिश करेंगे। एलटीआई माइंट्री जो है वो आपका ऑफिस फुटप्रिंट बना रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि फिर आपका वर्क फ्रॉम होम आस्ते आस्ते उठ जाएगा, उठ जाना भी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नहीं तो फिर जिस लेवल पे चीप लेबर इंडिया प्रोवाइड करता है उस लेवल पे कोई भी देश नहीं प्रोवाइड कर सकता, जो जो टेक्निकल लेबर या आईटी लेबर जो इंडिया के पास है। वॉल्वो कार्स इंडिया रिजेक्ट्स मैनेजमेंट टीम। सो इससे ऐसा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एएसपीएल जो है आपका 3 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ वेयर हाउसिंग स्पेस, जैसे मैंने बताया था कि वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला। ऑल कार्गो ग्रुप जो है आपका वेयर हाउसिंग कैपेसिटी वो ग्रो करने वाले हैं, प्राइमरीली आपका एविएशन वाले वेयर हाउसिंग एंड डोमेस्टिक जो रोड से कनेक्टेड है, रेल से कनेक्टेड है, उसमें वो काम करेंगे। ओके, कोटक म्यूचुअल फंड रिस्ट्रिक्ट्स प्रो इनटू स्मॉल कैप फंड। ओके, करेक्शन तो होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है वाला कॉन्सेप्ट चलता रहे, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें कनेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि अभी करेक्शन हल्का सा होने वाला है। दैट शोज द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग अ लॉट ऑफ करेक्शन स्पेशली इन दिस स्मॉल कैप सेक्टर। तो अच्छा वैल्यूएशन में आप यहाँ पे कंपनीज को उठा सकते हैं अगर आपको उठाना है। बीएसएनएल जो है वो नेटवर्क अपडेट, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। स्टाफ रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ कॉस्ट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें यूनियन बाजी करके ही ये जो पूरा बीएसएनएल डूब चुका है, एंड इसलिए नया हायरिंग बीएसएनएल में टिपिकली होता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि टीसीएस को हैंड ओवर कर दिया गया है इसके बैकएंड को देखने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग स्लोली, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, बिकॉज जब भी आप सरकारी जॉब करते हैं तो वहाँ पे एफिशिएंसी इज़ नॉट अ मेट्रिक। मतलब जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे एफिशिएंसी वाज नेवर अ मेट्रिक। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड एफिशिएंसी जब भी आप लागू करने जाएंगे तो चोल से चोल पे यूनियन बाजी वहाँ पे आ जाती है, तो आपके काम करने में बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। एफपीआई पेयर एक्सपोजर टू फाइनेंशियल ऑन राइजिंग फंड कॉस्ट, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। गोरा पैसा काटेगा, देसी पैसे डालेगा, क्योंकि देसी के पास है पैसा, बहुत पैसा है देसी के पास। एशियन पेंट का जो है सेल रेटिंग की वजह से जो है स्लम्प हुआ है, बट एशियन पेंट्स इटसेल्फ इज़ अ मार्केट लीडर, और यहाँ पे मैच मार्केट जो है हल्का हल्का सैचुरेशन तो नहीं बोलूँगा, बट
एशियन पेंट्स का सैचुरेशन आप अभी बोल सकते हो कि हो चुका है, क्योंकि अभी पेंट जो है वो ब्रांड के नाम पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, बट अगेन बर्जर भी आ चुका है, अलग अलग कंपनीज भी आ चुके हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, बिरला भी आ चुका है, जिंदल भी आ चुके हैं पेंट मार्केट में। सो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। और पेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्रूड ऑयल से आता है, और क्रूड ऑयल का प्राइस जब वो फ्लक्चुएट होगा तो डेफिनेटली आपके इनपुट कॉस्ट जो है वो नियर अबाउट इनपुट कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करेंगे। और इनपुट कॉस्ट अगर फ्लक्चुएट करेगा, सो बिकॉज पेंट ओवरऑल इज़ अ कमोडिटी, राइट। अब ब्रांड के नाम पे थोड़ा सा चार्ज कर सकते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ अ कमोडिटी, सो आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। सो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हैं वहाँ पे अगर आप इनपुट कॉस्ट अगर कस्टमर को पता है, और मार्केट में जो प्रोडक्ट आप सेल करें वो एक कमोडिटी है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चार्ज मोर। सो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है सर्विस अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा सेगमेंट आपको चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे इनपुट कॉस्ट कस्टमर को पता नहीं है, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करें वो कमोडिटी नहीं है। दो चीज़ पे अगर आप ध्यान रखोगे तो हमेशा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा बिजनेस को शुरू करने में, चलाने में, और एक्सेप्टेंस पाने में, प्रोडक्ट मार्केट फिट पाने में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो सस्टेन कर पाते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं, तो यू विल नेवर बी द प्राइसिंग विल नेवर बी डिक्टेटेड बाय द मार्केट रीजन, बिकॉज जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। बट यहाँ पे जब भी आप कमोडिटी बेस्ड बिजनेस करते हैं, जैसे आपका पेंट बेचा, सीमेंट बेचा, सरिया बेचा, तो वहाँ पे मार्केट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट वहाँ पे आपको फिर ब्रांड के नाम पे गेम खेलना पड़ता है, फिर मार्जिन के नाम पे गेम खेलना पड़ता है, और दैट्स मार्जिन के ऊपर गेम खेलना इज अ लूजर्स गेम। इसलिए आप देखोगे इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, ठीक है, बिलियन बिलियन डॉलर्स रेस करते हैं, काम करते हैं, पर फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एफएमसीजी इज़ वन ऑफ द सेगमेंट, सीमेंट इज़ वन ऑफ द सेगमेंट, सरिया इज़ वन ऑफ द सेगमेंट। सरिया मतलब आयरन रॉड, आयरन जो सेल करते हैं, स्टील जो सेल करते हैं, प्राइमरी स्टील की बात कर रहा हूँ, स्टील जो सेल करते हैं। फिर आपका यहाँ पे पेंट जो सेल करते हैं, यहाँ पे सब जो ये सेल कर रहे हैं, गेहूँ चावल, ये सब कमोडिटी है, और यहाँ पे आप ज़्यादा जो है आपको फिर वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ता है। वॉल्यूम में गेम खेलने के लिए आपके पास केपेक्स होना चाहिए, केपेक्स के लिए आपके पास एक्सेस होना चाहिए, फंड के लिए एक्सेस होने के लिए आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, बैकिंग होना चाहिए, वो सबके पास होता नहीं है। एंड जो नए नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं अपने पूरे कुल में, बोल सकते हो कि नया बिजनेस कर रहा है, हमारे पूरे जनरेशन में अगर कोई जॉब कर रहा है, तो जॉब के बाद अगर कोई बिजनेस करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे आपको ऐसे ही इंटरनल यानी घर से प्रेशर आता है, फिर आपका सोसाइटी प्रेशर देती है, और बिजनेस भी जो है, बिजनेस वर्ल्ड में आपको सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस जगह पे डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम पास्ट 10 years। तो यहाँ पे मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा, दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न। तो अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू कर चुके हैं, सो ट्राई टू डू समथिंग, और ट्राई टू फिगर फाइंड अ वे आउट। और यहाँ पे इंडिया में स्पेशली अगर आपको सेल करना है, अच्छे लेवल पे सेल करना है, तो यहाँ पे मैंने ये बिहेवियर देखा है कि भाई यहाँ पे इंडिया में टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बिकते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट्स मतलब समथिंग विच यू आर गिविंग टू अ पर्सन, ठीक है। जब आप जैसे यूट्यूब में मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है, इसके माध्यम से यूट्यूब ऐड दिखाता है, उसमें थोड़ा सा जो भी पैसा आता है। फिर उसके बाद हम जो है प्रॉफिटनामा लॉन्च कर रहे हैं। प्रॉफिटनामा में क्या होता है कि हम आपको क्या करते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ ये सब प्रोवाइड करते हैं, फिर कुछ कुछ नए फीचर्स हम ऐड करें ताकि उसको और भी बेनिफिशियल हम कर सकें। फिर एनआईएसएम का रिसेंटली हमने रिसर्च एनालिस्ट का एक नोट्स जो है वो आपका लॉन्च किया है, वो बुक फॉर्मेट में हम सेल कर रहे हैं, वो ई बुक फॉर्मेट में हम सेल कर रहे हैं। तो फिर वो पे क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हम क्या सेल करते हैं, स्टडी मटेरियल सेल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप उसको परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आइदर आपको एक ई बुक मिलता है या आपको एक बुक मिलता है, तो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, और उसको बनाने का जो इनपुट कॉस्ट है वो आपको पता नहीं है। और प्रॉफिट नामा स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज अ ब्रांड। तो इसमें क्या हो गया कि मेरा इनपुट कॉस्ट जो एंड यूज़र है उसको पता नहीं है, उसी के साथ साथ यहाँ पे इट्स नॉट अ कमोडिटी, ठीक है। नोट्स जो है वो 50 लोग, 1000 लोग एक ही चीज़ को तो नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि जब भी एक ही चीज़ मेरा कॉपी करके बेचने जाएंगे तो फिर वहाँ पे प्लेजरिज्म, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। सो उसको खुद से बनाना पड़ेगा, उसके लिए लेबर चाहिए होगा, उसके लिए दिमाग चाहिए होगा, उसके लिए प्रोसेस चाहिए होगा। सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू फिगर आउट। बट यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्ट्रगल एंड ट्राई टू build a market, try to build a brand, try to build trust। but after a point of time जब यहाँ पे लोग उसको लेना शुरू कर देंगे और कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, देखेंगे कि हाँ मेरे को इससे बेनिफिट हो रहा है, तब तब क्या हो जाएगा, तब उनको लगेगा हाँ यहाँ से ही मेरे को लेना है, इससे ही मेरे को लेना है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू फिगर आउट कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है। प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट ओके दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। फिर जेरोदा के फाउंडर को जो है माइल स्ट्रोक हो चुका है, इससे हमें तो कोई उतना इशू नहीं होना चाहिए एज अ फाइनेंस गाय। MVP इंफ्रा सीक्स शेयर होल्डर नॉट टू रोप इन न्यू इन्वेस्टर्स। MVP इंफ्रा अगेन हर एक इंफ्रा में आप देख रहे हो कि डेट का इशू है, प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन हो रहा है, सो ये बहुत बड़ा एक चीज़ हो रहा है, एंड वी आर नियर अबाउट इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर बबल आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो मूव करते हैं।
जारो एजुकेशन जो है आईपीओ करना चाहते हैं, 600 करोड़ उठाना चाहते हैं। जारो एजुकेशन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एडटेक में अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि बाइजू फॉल हो जाने के बाद अभी उसके पहले ही अब बहुत सारे कंपनीज जो है अपग्रेड, आई एम नॉट श्योर अबाउट अपग्रेड, बट लॉट ऑफ एडटेक कंपनीज विच आर रनिंग ऑन इन्वेस्टर्स मनी, दे विल बी ट्राइंग टू डू एन आईपीओ, सम काइंड ऑफ प्राइवेट इक्विटी सेल, ताकि या कंसोलिडेशन, सो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो एग्जिट चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा एग्जिट मिल सके। टेक अ स्मॉल एक्सपोजर टू कैनरा's न्यू फंड टू गेन मैन्युफैक्चरिंग पुश, तो देख सकते हैं नया फंड शायद से एनएफओ आ चुका है। कैनरा बिकॉज न्यू फंड फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, देख सकते हैं वहाँ पे, बट आई थिंक इट्स टू लेट टू इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली इन अ म्यूचुअल फंड। बैंक्स ब्रांच आउट एज डिपॉजिट हार्ड टू कम बाय ऑन एप्स, ओके। आपको ये समझना पड़ेगा बैंक्स ब्रांच आउट रीजन बिकॉज यहाँ पे जिसके पास डिस्पोजेबल कैश है वो कौन है, रिटायर्ड पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी पैसा जमा हुआ है, जो नया नया बंदा है, जो नया नया जॉब कर रहा है, 10 साल 15 साल से जॉब कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कर्जे में डूबा हुआ है, तो वो डिपॉजिट कहाँ ही करेगा। सो एक ओवरऑल सोसाइटी को स्टडी करेंगे देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई हो क्या रहा है। बंधन पैरेंट कंप्लीट एकॉन लाइफ एक्विजिशन, बंधन जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता, सो आई एम वेरी प्राउड दैट बंधन बैंक स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता। जीपीटी हेल्थ केयर जो है आपका 8.5 टाइम्स उसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, सो एक ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी में अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ प्राइस एट 26 to 28 रुपीज़, ओके। बैंक ऑफ कार लोन रेट, अब देख रहा हूँ ना, पहले आप देखना, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे वो रिलेशन नहीं दिख रहा है कि कार लोन लो कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा पुश करना चाहते हैं, बट ऊपर आपको क्या देखने को मिला कि गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग देयर। आईसी स्क्रैप्स ग्रीन H2 टेंडर एज बिडर्स क्राई फाउल, ओके, बहुत अच्छी बात है। अडानी ग्रीन यूनिट $3 बिलियन उठाएगा, इसी पैसे से दूसरी जगह वो पे बैक करेगा, सो अडानी आजकल उतना हाईलाइट में नहीं है, सो अडानी इज ग्रोइंग, सो यू कैन लुक इनटू अडानी। तो गवर्नमेंट ने अपना जो है फिजिकल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव किया है, बजटरी स्पेंडिंग भी जो है उसको इम्प्रूव किया, विच इज़ वेरी गुड। मूव करते हैं, बाकी तो और तो कुछ है नहीं। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाइजू में जो है कांड हो रहा है और बाइजू के लिए हम वेट करेंगे एंड वी विल वेट व्हेन बाइजू इज फॉलिंग, बट अगेन देयर इज अ कंपनी विच आई वाज एक्सपेक्टिंग टू फॉल, दैट इज वोडाफोन इंडिया। वोडाफोन इंडिया नहीं गिरा है भाई, मैं तो सोचा कि लास्ट ईयर जब शुरू हुआ था मैं सोचा कि भाई जल्दी जल्दी वोडाफोन इंडिया गिर जाए एंड विल बी एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन ऑफ वोडाफोन इंडिया एंड बीएसएनएल, तो वो अभी तक नहीं हुआ, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड गुड टाइम्स। तो अभी बाइजू गिर गया, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर बाइजू देखते हैं कब वो आउटस्टार होता है। जैसे मैंने बताया कि एक टाइम मुझे ये लग रहा है कि जो भी मैंने फैक्टर्स देखे हैं, जो भी न्यूज़ देखे, जो भी स्टडी किया है पब्लिक में जो भी है, वो ये देखने को मिल रहा है बाइजू विल मूव अवे, और मे बी ही विल बी फाइटिंग बट ही विल मूव अवे, एंड आफ्टर दैट नया गवर्नेंस आएगा, देन दे विल बी पुशिंग फॉर मोर कंसोलिडेशन, एंड वहाँ पे ज़्यादा पुश करके देन दे विल बी गोइंग फॉर एन आईपीओ और अ प्राइवेट इक्विटी सेल, एंड या दैट्स अबाउट इट। सो एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और हमारे वेबसाइट को विजिट करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, और हर एक न्यूज़ को जो है हम कोशिश करते हैं आपके लिए सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।